हेलो फ्रेंड्स, अपन अब देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन, है ना। चैप्टर मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मैं आपको पेपर पे बताता हूँ, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बोर्ड पे अगर बताऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो लेक्चर बनेगा, इसलिए पेपर पे बताता हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बताते समय मैं आपको जो न्यूमेरिकल का क्लू है, जो फार्मूला है, जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो बताऊंगा। ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल होंगे पूरा सॉल्व करूंगा और इजी न्यूमेरिकल होंगे आधा छोड़ूंगा। आप सभी क्या करेंगे, बुक लेके बैठेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उनके आंसर लेके आएंगे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर बुक में मैच नहीं करता है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेरी डालेंगे। आप पूछ सकते हैं कि ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर गलत है या फिर इसमें क्या कमी है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो तैयार हैं आप सभी? तो मैं आपको बताता हूँ चैप्टर 1 जो है अपना विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इसके बहुचयनात्मक क्वेश्चन लेते हैं। बहुचयनात्मक सबसे पहले तो बहुचयनात्मक में पहला क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट आपको दिया है दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। आपको बोला दो एक समान आवेश हैं, तो दो आवेश मान लें आप। दो एक समान आवेश हैं आपके पास, तो दो आवेश मान लेंगे Q1 और Q2। Q1 बराबर Q2 और दोनों का मान क्या रख दें अपन, बताओ, Q रख दें। तो ये दोनों अपन ने Q मान लिए, क्लियर है। हाँ, तो देखिए आप सभी, ये दोनों आवेश अपन ने बराबर ले लिए। दोनों के बीच की दूरी R का मान दिया आपको 3 मीटर, बोला है नहीं, और साथ में आपको मध्य में बल दे रखा है प्रतिकर्षण बल 1.6 न्यूटन। कैसे हल करेंगे, बड़ा आसान है। दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का फॉर्मूला लगाएंगे K Q1 अपॉन R²। ये सभी मान आप इसमें रखें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा। तो बल दे रखा है, तो बल और दूरी पे निर्भरता। आपको पता है बल का फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन R², अभी भी पढ़ा। तो बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है नहीं, बोलो कोई दिक्कत। तो अगर दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो आप। जैसे पहला बल F1 है और दूरी कितनी है R1। अब दूसरे बल की बात करें F2, तो उसके लिए दूरी क्या कर देंगे, 3 गुना R1, मतलब 3 R1 का स्क्वायर। समझ में आया नहीं। अब दोनों का भाग लगा दो, तो दोनों का भाग लगाओ तो F1 बटे F2, ये समानुपाती चिन्ह है, इसकी जगह बराबर लगा सकते हो। अगर पूरा फार्मूला लगाओ तो K Q1 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे R1² भी कट जाएगा, तो ये पलट के कितना आ जाएगा बताओ, 9:1। अब F2 को इधर ले आएंगे, F1 को इधर ले आएंगे, तो F2 नया वाला बल कितना रह जाएगा बताओ, F1 बटे 9 रह जाएगा, बोल रह जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन तीसरा न्यूमेरिकल करें, थर्ड, किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बड़ा आसान है, आवेश दे ही रखा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए N बराबर Q बटे E लगाएं। Q का मान आपको दे ही रखा है और E का मान आपको पता है। दो बिंदु आवेश हैं +9E और +E, परस्पर 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह साम्यावस्था में रहे। साम्यावस्था का मतलब होता है कि उस आवेश पर परिणामी बल क्या हो जाए बताओ, 0। ये है, तो कैसे करेंगे बताओ, इसको थोड़ा समझना आप। क्वेश्चन नंबर 4, अपन को दो आवेश दिए हैं, ये एक आवेश दे दिया 9E और एक दे दिया आपको E। अब इनके बीच में आवेश Q को कहाँ रखा जाए, और इनके बीच की दूरी दे रखी 16 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 0.16 मीटर। अब इन्हीं के बीच में एक Q आवेश को रखना है, तो Q आवेश को रखें आप कहीं भी, बीच का मतलब ये नहीं होता मध्य में, इनके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने Q आवेश रखा, इसको हमने मान लो +9E आवेश से x दूरी पर रखा। ये दूरी कितनी है बताओ, x। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, कुल दूरी कितनी है 0.16, और ये हो गई x, तो ये वाली कितनी बचेगी 0.16 माइनस x, ये दूरी बचेगी, ठीक है। अब इस Q आवेश पर परिणामी बल 0 है,
परिणामी बल शून्य होने का मतलब क्या है, देखो ये जो आवेश है 9e ये भी धनावेश है, और ये प्लस ई है ये भी धनावेश है, और क्यू है ये भी धनावेश है। बोलो है या नहीं? तो ये क्यू पर परिणामी बल शून्य कब हो सकता है, जब इसके ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर, और ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर। समझ पा रहे हो? तो 9e वाला आवेश इस पर बल लगाएगा इधर, मान लेते हैं F1 बल लगाएगा, और E वाला जो आवेश है वो Q पर बल लगाएगा इधर, मान लो ये F2 बल लगाएगा। और हम कह रहे हैं कि इस पर परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य। साम्यावस्था में होने का मतलब क्या होता है, परिणामी बल शून्य होना चाहिए। तो आवेश Q पर परिणामी बल शून्य कब हो सकता है, कि ये दोनों बल विपरीत दिशा में हैं। अगर इन दोनों बलों का परिमाण समान हो जाए, और तो विपरीत दिशा में है ही है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, शून्य। तो कैसे हल करेंगे कि दोनों बलों का परिणामी बल शून्य होने के लिए दोनों बलों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान। क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में लगे, परिमाण समान है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो बताओ 9e आवेश के द्वारा q आवेश पर बल जिनके बीच की दूरी x है, तो फॉर्मूला लगाओ k q1 की जगह लिखेंगे 9e, q2 की जगह लिखेंगे q, और बटे दूरी का स्क्वायर x स्क्वायर। और ऐसे इधर करेंगे k। अब की बार ये कौन सा बल है, F2, e आवेश के द्वारा q आवेश पर बल, तो k गुणा e, और गुणा दूसरा आवेश कौन सा है, q, और बटे में दूरी कितनी हो गई इनके बीच की, 0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, और q से q कैंसिल, तो आ गया 9/x स्क्वायर बराबर 1/0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब आप इसको हल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो इसको आप हल कर सकते हो, या एक बार ऐसे लिख लो 0.16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। इंटरचेंज किया, इसको इधर ले गए, 9 को इधर ले आए, तो 1/9 आया। तो वर्गमूल ले लो आप, तो 0.16 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर प्लस माइनस 1/3, वर्गमूल ले लिया। अब एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करो, एक बार माइनस चिन्ह लेके हल करो। जो x का मान आएगा वो मीटर में आएगा, लेकिन आंसर में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जो आंसर आया उसको सेंटीमीटर में आप बदल लेना। और ये भी देख लेना कि x का मान किधर से, 9e आवेश से, x का मान किधर से, 9e आवेश से q आवेश की दूरी। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख के पता लगा सकते हैं कि दूरी किधर से पूछिए, 9e से पूछिए या e से पूछिए। तो इस तरीके से आप चौथा वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा वाला देखें आप, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है परस्पर 90 सेमी की दूरी पर रखें। ठीक है, आगे देखो आप, पांचवा, दो समान गोले हैं, ठीक है, जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। विपरीत प्रकृति का है और असमान है। जैसे आपने दो गोले ले लिए, एक ये एक ये, एक पे आवेश है असमान है तो Q1 और Q2 मान ले, और विपरीत है तो मतलब प्लस Q1 मान ले और माइनस Q2 मान ले। विपरीत का मतलब यही तो हुआ, प्लस Q1 और माइनस Q2, ऐसा मान ले। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब बोला है कि 90 सेमी की दूरी पर रखें, दूरी दे रखी इनके बीच की r बराबर 90 सेमी, या मीटर में लिखें तो 0.9 मीटर, ये दूरी दे रखी है। अब बोला है इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो दोनों का अंतिम आवेश कितना है, अंतिम आवेश पूछा है। अब दोनों को स्पर्श कराया, तो जब दोनों गोलों को स्पर्श कराते तो अपन ने पढ़ा है कि जो दो चालक वस्तुओं को यदि संपर्क में लाया जाए तो उन पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है, मतलब दोनों पे बराबर आवेश होगा। तो जब दोनों गोलों को संपर्क में लाएंगे तो कुल आवेश कितना हो गया, Q1 माइनस Q2। पहले गोले पे आवेश था Q1, दूसरे पे था माइनस Q2, तो कुल आवेश हो गया Q1 माइनस Q2। अब संपर्क में लाके अलग अलग रखेंगे, वापस उतनी दूरी पे 90 सेमी की दूरी पे रख देंगे दोनों को, वही 0.9 मीटर की दूरी पर रख दिया। तो अब दोनों पे आवेश कितना होगा, तो संपर्क में लाकर जब अलग अलग करते हैं तो ये जो आवेश है वो बराबर बराबर वितरित हो जाता है। तो कुल आवेश कितना था, Q1 माइनस Q2, अब ये बराबर बराबर वितरित हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बटे 2, आधा आवेश तो इस पे आ जाएगा, और Q1 माइनस Q2 बटे 2 आधा इस पे आ जाएगा।
अब ये जो आवेश आया इसी को बोलेंगे नया आवेश, गोले पे नया आवेश। पहले कितना था Q1, अब नया आवेश आ गया ये, तो इसको कैपिटल Q से व्यक्त कर देते हैं। तो ये भी गोले पे नया आवेश को कैपिटल Q से, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों गोलों पे अंतिम आवेश क्या होगा, तो दोनों को संपर्क में लाके जब अलग अलग कर दिया तो उन पर अंतिम आवेश क्या हो गया, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करें, बल दे रखा है तो बल का फॉर्मूला लगाओ इस अवस्था में, तो F बराबर K Q, दूसरे का आवेश भी Q और दूरी कितनी है 0.9 का स्क्वायर, और बल दे रखा है अपन को कितना 0.25 न्यूटन, 0.025। के का मान आप जानती हो 9 गुणा 10 की घात 9, Q को Q से गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 0.9 का स्क्वायर करो तो 0.81। अब इसे आप हल कर लें तो Q का मान आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। छठा क्या आता है, देखो, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कांच की प्लेट रख दी जाए, कम होगा अधिक होगा ये पूछा है। तो कांच एक पदार्थ है और इस पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो आपने ये पढ़ा है ना आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला, निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। तो अगर माध्यम में बल ज्ञात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, निर्वात में बल बटे ये आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब बोल रहे हैं कि पहले तो दो आवेश हैं जो हवा में रखें, बाद में उनके बीच में कांच रख दिया जाए, कांच की प्लेट मतलब माध्यम रख दिया जाए, तो माध्यम में बल जो है वो निर्वात में बल का 1/एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है, मतलब एप्सिलॉन आर का भाग लग जाता है। तो इससे साबित होता है कि जो माध्यम में बल है वो क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। भाग लगाने पर राशि क्या हो जाती है बताओ, कम हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं अपन इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7वां देखें, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, ये कूलाम इंटू मीटर है मात्रक में, और उसके आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी, तो द्विध्रुव आघूर्ण बोला है HCl। ठीक है, तो HCl को क्या लिख सकते हैं, H प्लस और Cl माइनस, है या नहीं। तो H प्लस, इस पर कितना आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और Cl माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो माइनस ही, यही तो आवेश हुआ। तो बताओ, दो आवेश हैं, ये दोनों परिमाण में समान हैं और प्रकृति में विपरीत हैं, और इनके बीच की दूरी को किससे लिखेंगे, 2a से। द्विध्रुव में किससे लिखते हैं, 2a से। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगाएं अपन, क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर Q इंटू 2a। आपसे दोनों आवेशों के मध्य की दूरी पूछी है, तो कैसे निकालेंगे, P का मान दे रखा है, Q का मान रखेंगे प्लस E, क्योंकि केवल परिमाण लिखते हैं, डेफिनेशन में बताया था ये आवेश का परिमाण लिखते हैं, या तो प्लस E और माइनस E का परिमाण लें तो भी प्लस E, और 2a ज्ञात करना है, 2a मतलब उनके मध्य की दूरी, तो ये भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप अगर देखें, देखो, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, समरूपी मतलब एक जैसे में, तो दोनों पे बल लगेगा, तो बल कितना आएगा, F बराबर QE। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QE, और F की जगह ma लिख सकते हैं, तो ma बराबर QE, और त्वरण निकालना है तो A बराबर QE बटे m, यही तो होगा। अब बोला है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण भाग लगाओ प्रोटॉन का त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो यहाँ पे आवेश किसका लेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत क्षेत्र एक समान है, और द्रव्यमान भी किसका लेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन का, बटे में प्रोटॉन का त्वरण लें तो आवेश प्रोटॉन का, विद्युत क्षेत्र एक समान है और द्रव्यमान प्रोटॉन का, तो AE बटे AM, AP ये आ जाएगा। देखो E से E कैंसिल। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस E और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस E, लेकिन जब न्यूमेरिकल हल करते हैं तो न्यूमेरिकल हल करते समय अपन आवेश का परिमाण लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश का परिमाण समान होता है नहीं। देखो QE मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी कितना होता है E,
और Qp मतलब प्रोटॉन पे आवेश भी कितना होता है E। तो ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा तो Mp/Me। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात आ जाएगा Mp/Me। आगे, किसी वर्ग के चारों कोनों पर, 9वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखो अपन ऐसा एक वर्ग ले लेते हैं, इस पे 4 सजातीय और समान परिमाण के आवेश रखें, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q। अब देखो इसके केंद्र पे, ये वर्ग का केंद्र हो गया, इसकी यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी बराबर होगी या नहीं बताओ, चारों दूरियाँ बराबर होंगी। अब एक आवेश के कारण यहाँ पे, ये सब धनावेश मान के चल रहे हैं अपन, सजातीय हैं, सजातीय मतलब समझने के लिए धनावेश मान लो या ऋणावेश, तो हम धनावेश मान के चल रहे हैं एक ही जाति के। तो इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E केंद्र पे, तो दिशा क्या होगी, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी, बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर। ऐसे ये भी धनावेश है, इससे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, ये भी धनावेश है, इससे भी बाहर की ओर, और ये भी धनावेश है, इससे भी बाहर की ओर। बोलो होगी या नहीं, सही है। अब देखो ध्यान से, ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र, आप समझ रहे हो, आवेश समान है, दूरियां भी समान है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², यही होता है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, एक तो आवेश पे और एक दूरी पे। तो यहाँ आप देख रहे हो ये दोनों आवेश समान है, और वर्ग में ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी समान होगी, तो आवेश और दूरी समान है तो विद्युत क्षेत्र भी समान है। लेकिन ये विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, तो दो सदिश राशियाँ विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे, इसी प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे को निरस्त करेंगे। अतः केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बताओ, 0। कितना आएगा बताओ, 0। ठीक है, आगे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। 10, एक विद्युत द्विध्रुव के समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा, क्या लगेगा, एक विद्युत द्विध्रुव है उसको समरूप विद्युत क्षेत्र में रखें, तो डेरिवेशन कराया था ऐसे ही, थीटा कोण पे रखते हैं, -Q + Q। तो इस पे बताया था कि परिणामी बल तो क्या होता है 0, लेकिन बलाघूर्ण उत्पन्न होता है टाउ = PE sin थीटा। तो क्या ऑप्शन आएगा आप बताओ, बल नहीं लगेगा, बल तो 0 होगा, केवल बलाघूर्ण लगेगा। ठीक है, आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वां देखो आप सभी, विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य कोण कितना होना चाहिए। बलाघूर्ण टाउ = PE sin थीटा, अधिकतम होने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए 90, और थीटा किसके बीच का कोण होता है, P और E के बीच का कोण, क्योंकि sin 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, फिर आगे आओ, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखें, बड़ा आसान है ये तो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश E और उनके बीच की दूरी 2a का मान कितना दे दिया, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलें तो 10⁻⁻10 मीटर हुआ है। अब आप आराम से हल कर सकते हो इसको, P = Q × 2a, द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे तो ज्ञात करते हैं, P = Q × 2a हो जाएगा। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियां में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो। तो इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ से क्या समझते हो, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है अक्ष पर, और अनुप्रस्थ मतलब होता है निरक्ष पर। ठीक है, अनुदैर्ध्य का मतलब है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और अनुप्रस्थ का मतलब है निरक्ष पर। और ये मैंने आपको डेरिवेशन में समझाया था कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है। फॉर्मूला बताया था ना, Kp/R³, अक्ष पर 2Kp/R³
और निरक्ष पे बताया था Kp/r³। इसको 2 से गुणा कर दें, ठीक है। फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14। कुछ दूरी पर स्थित +5 कूलाम आवेश। अब ये देखो कूलाम के बीच में, आप कहीं भी बुक में पढ़ोगे कूलाम और 5 के बीच में जगह छूटी हुई है, तो ये मिसप्रिंट है, माइक्रो कूलाम आएगा, 5 माइक्रो कूलाम। एक तो +5 माइक्रो कूलाम है, एक -5 माइक्रो कूलाम आवेश है। इनके मध्य 9 न्यूटन का बल कार्यशील है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल कितना होगा। अब इन दोनों को स्पर्श करा दें, तो स्पर्श कराते कुल आवेश कितना हो जाएगा, +5 और -5, 0 माइक्रो कूलाम हो जाएगा नहीं। और फिर अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करने पे आवेश क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। तो 0 का आधा करो तो 0, और इधर भी 0 का आधा करो तो 0। तो 2 आवेश हैं, दोनों का परिमाण कितना है, 0 0। तो उनके मध्य लगने वाला बल किस पे निर्भर करता है, आवेशों के गुणनफल पे। तो आवेश ही 0 0, तो बल भी कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 2 परिमाण में समान और विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखें। ध्यान से समझना, 2 आवेश हैं, परिमाण में समान है, एक Q एक एक Q, और विजातीय हैं। विजातीय मतलब एक +Q लेंगे और एक -Q, अलग अलग जाति के हो गए, ठीक है। कुछ दूरी पर रखें, मान लें कि R दूरी पर स्थित है, ठीक है। इनके मध्य बल F कार्यरत है। तो F का फॉर्मूला क्या हो गया, K Q और Q। देखो चिन्ह नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया चैप्टर में, जब भी हल करेंगे तो चिन्ह केवल दिशा को बताता है। यहाँ न्यूमेरिकल करते समय काम में नहीं लेते परिमाण में। r², समीकरण नंबर 1। अब दूसरे केस में क्या बोला है, यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को दे दिया जाए। अब एक आवेश का 75% निकालो Q का, तो Q का 75%, Q गुणा 75/100, 25 से काटो, 25 या 75, 25 चौको 100, 3Q/4। तो एक आवेश का 75% दूसरे को दे दिया जाए, तो इसमें से 75% निकालो, तो Q में से 75% मतलब 3Q/4 निकालें तो क्या बचेगा बताओ, Q/4 बचेगा या नहीं। और यही आवेश दूसरे को दे दें, तो 3Q/4 इसमें जोड़ो, -Q में 3Q/4 जोड़ना है। जब आवेशों का योग करते हैं तो आवेश अदिश राशि है, अदिश राशियों के लिए चिन्ह लेंगे, लेकिन बल सदिश राशि है, तो सदिश राशि में चिन्ह नहीं लेते, ठीक है। तो 3Q/4 -Q में जोड़ो, तो लघुत्तम लेके जोड़ोगे तो ये बचेगा -Q/4 बचेगा या नहीं। तो इसका 75% इसको दे दिया, मतलब इसमें से 75% कम हो गया, और इसमें जब जोड़ा अपन ने तो ये भी इतना हो गया। तो अब पूछा है कि अब इनके मध्य बल पहले का कितना गुना हो जाएगा। तो अब बल बताओ कितना गुना हो जाएगा। तो बल का फॉर्मूला F डैश बराबर K, ये हो जाएगा आवेश Q/4 और ये भी Q/4, और दूरी वही रखी है अपन ने r²। तो क्या परिवर्तन आया इस बल में और इस बल में, देखो 4 चौको 16, तो Q/r²/16, मतलब ऊपर वाले बल का 1/16 गुना हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, KQ/16r² और KQ/r², इसको समीकरण 1 से क्या बोलेंगे, F। तो F/16 हो गया, ये नया बल F/16 हो जाएगा, होगा या नहीं। तो ये थे आपके पास बहुचयनात्मक क्वेश्चन। आगे अगले वीडियो में